वेलकम टू सक्सेस बिस्टा क्लासेस। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीटेट जो 7 जुलाई को एग्जाम हुआ है उसकी साइंस का आंसर शीट लेके आए हुए हैं। आपको इस वीडियो में हम 61 से लेके जो 90 तक जितने भी विज्ञान के क्वेश्चन थे हमने सारे के आंसर एनसीईआरटी से निकाले हुए हैं, तो इसलिए आप बिल्कुल अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से क्या मानव परिसंचारी प्रणाली तंत्र को वर्णित करेगा। तो दोस्तों समृत और द्विक संचारी ये जो है ये मानव परिसंचारी प्रणाली तंत्र को वर्णित करता है, समृत और द्विक संचारी। क्वेश्चन नंबर 62, विज्ञान में लिंग जो जेंडर होता है प्रतिसंवेदी शिक्षा शास्त्र अपरिहार्य बनाता है। मतलब दोस्तों ए जेंडर रिस्पॉन्सिव पेडोलॉजी इन साइंस इंटेल्स, तो आपको साइंस में पेडोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस है दोस्तों। इसका ऑप्शन जो आप देखेंगे ए लिंग संबंधित जेंडर जो संवेदनशील भाषा है उसके उपयोग को अपरिहार्य बना देता है, और दूसरा है रूढ़िबद्ध धारणाओं की जांच परख करने में विद्यार्थियों को संलिप्त करने को बढ़ावा देता है। तो इस तरीके से ऑप्शन चौथा करेक्ट है, ए और बी स्टेटमेंट करेक्ट थे। आइए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। ज्वाला का रंग निर्भर करता है। दोस्तों ज्वाला का रंग ऑब्वियस सी बात है, अगर दाह्य पदार्थ कौन सा पदार्थ जल रहा है इस पर निर्भर करेगा, और ऑक्सीजन की आपूर्ति कैसी है इस पर निर्भर करता है। ऑप्शन चौथा करेक्ट है। तापमान से इसका कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64 है दोस्तों, निम्नलिखित में से वैज्ञानिक नियमों के बारे में कौन सा सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट था, वे अवलोकनशील परिघटनाओं के मध्य संबंधों का वर्णन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। स्वपरागण केवल द्विलिंगी पुष्पों में होता है। दोस्तों यहाँ पे गलत है। हाँ 85% जो स्वपरागण करते हैं वो द्विलिंगी होते हैं, लेकिन जो 15% ऐसे भी होते हैं जो द्विलिंगी नहीं होते हैं, तो इसलिए आप पहला स्टेटमेंट गलत है। अब सेकंड स्टेटमेंट, द्विलिंगी पुष्प स्व एवं पर परागण दोनों प्रकार से पराग सींच सकते हैं। तो दोस्तों हाँ ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए ए गलत है और बी सही है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा जांच पड़ताल की तरह विज्ञान को चित्रित करता है। इसका ऑप्शन तीसरा करेक्ट था। चने के बीजों में अंकुरण की दर को प्रभावित करने वाले कारकों का अगर आप अन्वेषण करेंगे तो ये जांच पड़ताल की तरह विज्ञान को चित्रित करेगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में दोस्तों आपको क्या करना है, अगर आप इसमें दो चीजें हैं, एक तो अवलोकन को ओ से निर्धारित करना है, और अगर वो निष्कर्ष है तो उसे आई से आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है धातु ऑक्साइड प्रकृति में क्षारकीय होते हैं। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, ये आपको एक तरीके से निष्कर्ष दिखाई पड़ रहा होगा कि जो धातु के ऑक्साइड, जैसे सोडियम एक धातु है NaOH, आप देखेंगे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक ऑक्साइड है, तो ये क्षारीय होता है। अब देखते हैं दोस्तों अगला, वायु गर्म होने पर फैलती है। दोस्तों ये आप देखेंगे ऑब्जर्वेशन है, अवलोकन है ये। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड डालने पर चूने को दूधिया रंग हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, ये स्टेटमेंट भी आपको अवलोकन अर्थात ऑब्जर्वेशन ही दिखेगा। अब चौथा स्टेटमेंट, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और HCl को अगर आप मिलाएंगे तो ये उदासीन NaCl बनाकर देगा। इस वजह से ऑप्शन तीसरा करेक्ट है, मतलब बी और सी ऑब्जर्वेशन है, ए और डी जो हैं वो निष्कर्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं दोस्तों, थल प्राणियों की तुलना में जलीय प्राणियों के श्वसन की दर धीमी होती है। बिल्कुल दोस्तों गलत बात है, क्योंकि आप देखेंगे जो थल प्राणी होते हैं जो स्थल पे रहते हैं उनके पास वायु में पर्याप्त ऑक्सीजन होती है, इसलिए उनके श्वसन की दर धीमी होती है। लेकिन आप देखेंगे जल में घुली हुई ऑक्सीजन लेवल कम होता है, इस वजह से उनके ऑक्सीजन फेफड़ों में ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए दोस्तों क्या होता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए जल्दी सांस लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। जल में घुली ऑक्सीजन की उच्च मात्रा जलीय प्राणियों की श्वसन दर को प्रभावित करती है। दोस्तों ये भी बिल्कुल गलत है, तो ए एवं आर दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69, एक तापदीप्ति बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। बिल्कुल सही बात है, टंगस्टन का निम्न प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक होता है। दोस्तों इसका सेकंड स्टेटमेंट सही है, उच्च गलनांक होता है लेकिन प्रतिरोध निम्न नहीं होता है, प्रतिरोध उच्च होता है, इस वजह से ये सेकंड स्टेटमेंट इसका गलत हो जा रहा है। तो आप देखेंगे ए सही है और आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 70, एक कार में ओडोमीटर क्या मापता है। ओडोमीटर दोस्तों आपको पता है कार द्वारा तय की गई दूरी को नापता है।
अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक अनुसंधान अन्वेषण के बारे में सही है? तो आप देखेंगे सेकंड स्टेटमेंट इसका, किसी अनुसंधान में सामाजिक संदर्भ प्रभावित कर सकते हैं। बिल्कुल सामाजिक संदर्भ इसको प्रभावित कर सकते हैं। चौथा स्टेटमेंट देखते हैं, कोई भी सर्वव्यापी वैज्ञानिक विधि नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन तीसरा करेक्ट है, बी और डी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं दोस्तों, आपको सही उत्तर का चयन करना है। कथन है, यह अनुशंसित है कि अम्ल को तनु बनाने के लिए जल में अम्ल डाला जाना चाहिए, ना कि अम्ल में जल। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अम्ल का मंदन अर्थात जो तनुकरण करते हैं वो उच्च रूप से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। बिल्कुल दोस्तों, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि जब आप देखेंगे जब हम अम्ल में कोई जल डालते हैं तो ऊष्मा निकलती है। तो इसका मतलब ए एवं आर दोनों सही है, और रीजन जो है वो जो ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए ऑप्शन सेकंड करेक्ट था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। विज्ञान कक्षा में अपसारी प्रश्नों का उद्देश्य हो सकता है। दोस्तों इसमें आलोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित बढ़ावा करने का एक तरीका है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आप देखेंगे विद्यार्थियों के बीच भेद करने का सही तरीका है, और इसके बाद संप्रेषण विकसित करने का, बिल्कुल मतलब कम्युनिकेशन विकसित करने का सही तरीका है। और आप देखेंगे इसका एफ वाला ऑप्शन विज्ञान में व्यक्तिनिष्ठता को स्वीकारने का भी तरीका है। ऑप्शन तीसरा करेक्ट है, ए बी सी और एफ। आइए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। जो परमाणु क्रमांक है 13 एक तत्व दिया था, और बी ऐसा तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 17 है। तो आपको ए बी से निर्मित यौगिक का रासायनिक सूत्र बताना था। दोस्तों आपको पता है 13 किसका परमाणु क्रमांक होता है? एल्यूमिनियम का। और 17 जो परमाणु क्रमांक है वो हेलोजन्स में जो क्लोरीन है उसका है। तो आपको पता है AlCl3 जो है ये फॉर्मूला बनता है, क्योंकि आप देखेंगे जो एल्यूमिनियम है इसके बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जबकि क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस वजह से आप देख सकते हैं AB3 ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। कक्षा में सामाजिक वैज्ञानिक मामलों की परिचर्चा सहायता करती है। तो दोस्तों इसका सी और डी चौथा ऑप्शन करेक्ट था। नागरिक विज्ञान संबंधी गतिविधियों को प्रेरित करने में और विज्ञान के विकास में समाज की भूमिका के महत्व को स्वीकारने में। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से कौन से कारक पृथ्वी पर पवनों के जनन में एवं बहाव के लिए उत्तरदायी हैं? तो दोस्तों वैसे इसका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सुटेबल है। पृथ्वी का अनियमित तापीय परिवर्तन जो होते रहते हैं वही इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। अब आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। इसमें एक कथन और एक रीजन है। सिनेमा हॉल और संगीत समारोह हॉल में छतें सामान्यतः वक्रित होती हैं। दोस्तों ये इसलिए होता है दोस्तों, एक वक्रित सतह से टकराने के पश्चात ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो सभी दिशाओं में परावर्तित होती हैं। तो इसलिए ए और आर दोनों सही है, और रीजन ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए दूसरा करेक्ट है। अब आइए दोस्तों 78 देखते हैं। इसमें दोस्तों ये आपको ए बी सी और डी अम्ल और क्षार जो रंग परिवर्तन होता है उसके ऊपर क्वेश्चन था। तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट था, जिसमें आप देखेंगे रक्ताभ, भूरा, हरा, रंगहीन और नारंगी ये कलर सही थे इसके। क्वेश्चन नंबर 79। एक प्लास्टिक की बोतल में भिन्न भिन्न स्तरों मतलब ऊंचाइयों पर एक रूप मतलब समान 3 छेद किए जाते हैं। जैसे ये बोतल है तो मान लीजिए 3 छेद ये इस तरीके से कर दिए जाते हैं। बोतल को पानी में भर दिया जाता है। तो आपको इनमें से कथन दिए जाते हैं। इसमें दोस्तों ए और डी करेक्ट था, पहला ऑप्शन ही करेक्ट था। निम्नतम छेद से पानी अधिकतम बल के साथ बाहर निकलता है, दोस्तों ये सही था। और डी ऑप्शन था निम्नतम छेद से पानी अधिकतम दूरी पर भी गिरेगा, ये भी सही है। तो ए और डी पहला ऑप्शन करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में वैकल्पिक अवधारणाओं की विशेषता नहीं है? तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, विचार, कारण और प्रभाव तर्क को प्रदर्शित नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। जब वस्तु एक द्रव में डाला जाता है वह द्रव के बाहर अपने आयतन के 1/4 भाग के साथ तैरती है। मतलब 1/4 भाग ऊपर 1/4 भाग उसके ऊपर तैरता है, जबकि 3/4 भाग डूब जाता है। वहीं एक दूसरा द्रव है बी, वह द्रव के बाहर अपने आयतन का 3/4 बाहर रहता है और 1/4 डूबा रहता है। तो आपको इसके घनत्व के बारे में बताना था। इसमें दोस्तों आपको पता है द्रव बी का घनत्व द्रव ए के घनत्व से ज़्यादा होगा, क्योंकि जो चीज़ घनी है, गाढ़ी है, उसमें चीज़ें कम डूबती हैं। तो चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं दोस्तों। कक्षा 8 का एक शिक्षक पादपों और जीव जंतुओं में अनुकूलन विषय को विद्यार्थियों से वैकल्पिक अवधारणाओं की पहचान करने की योजना बनाता है।
इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से रणनीतियों के समुच्चयों में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? तो दोस्तों ऑप्शन चौथा करेक्ट था। नैदानिक प्रश्नावली कर सकता है, साक्षात्कार और आरेखण चित्रांकन बहुत जरूरी है दोस्तों, तो ये चौथा ऑप्शन करेक्ट था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं, उर्वरकों और कीटनाशकों के ज़्यादा प्रयोग से कौन सी हानि नहीं होगी? दोस्तों आपको पता है जैव आवर्धन बिल्कुल होगा, सुपोषण होगा और नाइट्रीकरण भी होगा, लेकिन दोस्तों मृदा अपर्दन का ज़्यादा कीटनाशकों के प्रयोग से मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं, आपको दोस्तों इसमें लेंस की पहचान करनी थी, तो दोस्तों इसमें ये चौथा ऑप्शन करेक्ट था। ए समतल है, बी अवतल है, सी अवतल है और डी अवमुख है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। सुनीता शीतल जल के बीकर में पोटेशियम धातु को टुकड़ा डाल देती है। पोटेशियम धातु जो आपको पता है के इसका सिंबल है और 19 इसका परमाणु क्रमांक होता है, और अवलोकनों को लिखती है। तो दोस्तों अब ये सी बात है, ये क्षारीय मृदा धातुएं हैं। आपको दोस्तों पता है ये एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी। ऑप्शन तीसरा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 86, इसमें दो स्टेटमेंट थे। S1 प्रकाश संश्लेषण ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, बिल्कुल सही बात है, और श्वसन जो है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, बिल्कुल ये भी सही स्टेटमेंट है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट थे इसके, S1 और S2 दोनों सही हैं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट था। 87 क्वेश्चन नंबर था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्षा बल संरक्षण के बारे में सही है? तो दोस्तों ये भूजल का संरक्षण करता है। आप बिल्कुल अगर वर्षा के जल को संरक्षित करेंगे तो भूजल भी संरक्षित हो जाएगा, और ये स्थानीय अपप्लावन को कम करता है। बिल्कुल दोस्तों, ये जो स्थानीय बाढ़ आती है उसको भी कम कर सकता है अगर आप तालाब ज़्यादा बनाते हैं, तो ये भी करेक्ट है। और ये जल निकासी संबंधी समस्याओं को उत्पन्न करता है। दोस्तों नहीं, अगर आप जल को कलेक्ट करने के लिए तालाब बनाएंगे तो जल निकासन की तो समस्या हल हो जाएगी। तो ऑप्शन सी नहीं होना चाहिए। सी देखिए इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, इसका मतलब ऑप्शन चौथा सही है, ए, बी और डी। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि आगामिक विवेचन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? दोस्तों इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट था। विद्यार्थियों को समतल दर्पण में आपतन कोण के विभिन्न मापों के लिए परावर्तन कोण मापने के लिए कहना, बिल्कुल करेक्ट है। 89 क्वेश्चन नंबर है, पुरुष के 2 शुक्राणु स्त्री के 2 अंडाणुओं से जब मिलते हैं तो बनने वाले जुड़वा जो होंगे वो या तो समरूप होंगे या भ्रातृय हो सकते हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 90 दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ताप के चालन के बारे में सही नहीं है? तो चौथा ऑप्शन गलत था दोस्तों। गैसों में चालन नहीं होता है बोल रहा है, जबकि गैसों में चालन भी होता है। तो दोस्तों हमने ये साइंस के क्वेश्चन नंबर 60 से लेकर 90 पूरे के पूरे साइंस की आंसर की देखी। आप कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सक्सेस विस्टा क्लासेस को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।